मेरी नजर में तो असली क्रिकेट फैन वही होगा जिसने ये 1 in a billion क्रिकेट मोमेंट्स देखे होंगे। नंबर 15। अब बात करते हैं बिग बैश लीग के एक मैच का, जहां मैदान पर एक बेहद अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। मैच के दौरान मैदान पर कई सारे सीगल बर्ड्स घूम रहे थे। तभी बल्लेबाज ने लेग साइड की ओर एक ग्राउंड शॉट खेला जो सीधा बाउंड्री पर खड़े फील्डर की ओर जा रहा था। लेकिन तभी बीच में अचानक एक सीगल आ गया और गेंद इतनी तेजी से लगी कि वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। एक फील्डर ने तो यहां तक किया कि उस सीगल को उठाकर बाउंड्री लाइन के बाहर रख दिया। कुछ देर बाद वही सीगल उठकर वापस चलने लगा और उस पल पूरे मैदान में मायूसी की जगह खुशी की लहर दौड़ गई। नंबर 14। अब ये इंजरी किसी हादसे से कम नहीं थी। साल था 2018, मुकाबला चल रहा था वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच का। वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रही थी और उसी दौरान शैनन गैब्रियल का एक शॉट सीधा बाउंड्री की ओर गया। लॉन्ग गॉन पर खड़े कुशल परेरा ने शानदार कैच पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन गेंद के साथ साथ उनका पैर भी बाउंड्री के बाहर चला गया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी सीधी टक्कर बाउंड्री लाइन पर लगे होर्डिंग बोर्ड से हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि मैदान पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हालत गंभीर देखकर परेरा को वहीं से एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया। लव्ड शॉट, दैट्स पेनफुल, जस्ट होप दैट ही इज ओके। नंबर 13। साल था 2010 और ग्राउंड थी मोहाली का मैदान। भारत को वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि हमारे पास सिर्फ एक विकेट बचा था। क्रीज पर मौजूद थे वीवीएस लक्ष्मण, जबकि उनके साथ प्रज्ञान ओझा नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। इसी दौरान बेन हिल एनहॉस की गेंद पर लक्ष्मण ने शॉट लगाया और चाहते थे कि उन्हें सिंगल मिल जाए, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ओझा अपनी क्रीज से हिले ही नहीं। मजबूरन सुरेश रैना, जो उनके लिए रनिंग कर रहे थे, उल्टे पैर भागकर अपनी विकेट बचाने में लगे। और फिर हमने देखा लक्ष्मण का वो रूप जो शायद ही कभी मैदान पर देखा हो। हमेशा शांत और कंट्रोल से खेलने वाले लक्ष्मण उस दिन गुस्से में आगबूला हो उठे। मिस्टर 3 कॉर्नर्स ऑफ द पिच एंड ओझा वॉज लुकिंग एट द बॉल। हैव अ लुक एट दैट। इफ ही हैड अ बैट दैट वॉज अबाउट 10 feet टॉल दैट वुड हैव रीच्ड रोजा। नंबर 12। अब सुनिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए एक क्लासिक मुकाबले की कहानी, जहां न्यूजीलैंड के कैप्टन कूल केन विलियमसन की चालाकी ने ऑस्ट्रेलिया को फंसा दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 19 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। क्रीज पर मौजूद थे मार्क स्टाइनिस, जो पहले ही 146 रन मार चुके थे। दूसरी तरफ थे जॉश हेजलवुड, जिन्होंने अभी खाता भी नहीं खोला था। न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था। टीम सऊदी अपनी पिछली 2 गेंदों पर लगातार 2 खा चुके थे। अब सवाल यह था कि स्टाइनिस अगली गेंद पर फिर से 6 लगाएंगे या सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। तभी विलियमसन और सऊदी के बीच एक छोटी सी मीटिंग होती है। अगली गेंद पर सऊदी स्टाइनिस को ऐसा शॉट खेलने पर मजबूर करते हैं जो सीधे विलियमसन के हाथों में चला जाता है, और विलियमसन तुरंत स्मार्ट मूव खेलते हुए बॉल को स्ट्राइकर एंड पर फेंक देते हैं, जहां हेजलवुड रन आउट हो जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि मैच न्यूजीलैंड की झोली में चला गया और विलियमसन की ये मास्टर स्ट्रोक मूव सबके लिए सीख बन गई। ही प्रशंसा। नंबर 11। अब आपको एक ऐसा मोमेंट दिखाते हैं जिसे देखकर खुद बॉलर भी यकीन नहीं कर पाया कि आखिर बैट्समैन आउट क्यों नहीं हुआ। मौका था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए एक टी20 मैच का। कॉर्बिन बॉश ने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श को तेज स्पीड से एक लेंथ बॉल फेंकी। मार्श शॉट खेलते हुए चूक गए और गेंद सीधा उनके ऑफ स्टंप को छूकर निकल गई। कमाल की बात यह रही कि बेल्स की लाइट तो जल गई, लेकिन बेल्स अपनी जगह से गिरी ही नहीं। और जैसा कि क्रिकेट के रूल्स कहते हैं, जब तक बेल जमीन पर ना गिरे बैट्समैन आउट नहीं माना जाएगा। इसके बाद साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स स्टंप्स के पास जाकर हल्के हाथ से बेल्स छूते हैं और वो तुरंत नीचे गिर जाती है। सच में दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट में ऐसे पल होते हैं जो हर लॉजिक को चैलेंज कर देते हैं। नंबर 10। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के एक यादगार मैच का। इस मैच में शाहिद अफरीदी ने साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर को एक शानदार मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर बॉलर ने फुल लेंथ बॉल फेंकी, जिस पर अफरीदी के बैट का एज लगते ही वो बोल्ड हो गए। बॉलर ने तुरंत अफरीदी की तरफ एग्रेसिव रिएक्शन दिखाया, मानो बड़ी जीत हासिल कर ली हो। 1 ऑन द ऑफ, प्रशंसा। लेकिन तभी असली ट्विस्ट आया। अंपायर ने रिप्ले चेक किया और पता चला कि वो गेंद नो बॉल थी। इसका मतलब अफरीदी न सिर्फ नॉट आउट रहे, बल्कि उन्हें अगली गेंद पर फ्री हिट भी मिली, और उस फ्री हिट पर अफरीदी ने फिर से गेंद को स्टैंड्स के बाहर भेजकर जोरदार 6 लगाकर अपना बदला पूरा किया। Free hit again, he smashed miles wow right on top of the roof that would have gone in the golf course. It might have gone in the golf course. नंबर 9। अब चलते हैं साल 2012 में खेले गए उस यादगार मैच की ओर, जब अपनी पीक पर चल रहे डेल स्टाइन का सामना हुआ उनके ही नेशनल टीममेट एबी डिविलियर्स से।
ये मुकाबला था आरसीबी वर्सेस डेक्कन चार्जर्स का। मैच में करीब 3 ओवर बाकी थे और आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए थे 39 रन। बॉलिंग करने आए डेल स्टाइन और सामने थे एबी डिविलियर्स। पहली ही गेंद 147 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से स्टाइन ने फुल लेंथ पर फेंकी, लेकिन एबी ने कमाल कर दिया और उसे मिड विकेट के ऊपर से मार दिया। अगली गेंद यॉर्कर थी एकदम परफेक्ट, लेकिन डिविलियर्स ने उसे भी शानदार टाइमिंग से लेग साइड में खेलकर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर स्टाइन ने स्लोअर वन फेंकी, मगर एबी ने उसे भी डीप मिड विकेट की ओर चौके के लिए भेज दिया। स्टाइन अब हैरान थे, क्योंकि अपनी पीक पर उन्हें इस तरह खेलने की आदत किसी ने नहीं डाली थी। अगली गेंद डालने से पहले उन्होंने खुद को थोड़ा शांत किया और फिर डाली एकदम परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन डिविलियर्स ने इस बार जादू दिखा दिया। उसी यॉर्कर को ऑफ साइड के ऊपर से 6 के लिए भेज दिया। आखिरी गेंद से पहले कप्तान संकारा को मजबूरन स्टाइन से बात करनी पड़ी, लेकिन एबी ने आखिरी बॉल पर समझदारी दिखाई और सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। इस ओवर में एबी ने स्टाइन के खिलाफ अकेले ही 23 रन बना डाले और ओवर खत्म होते ही साफ दिख रहा था कि स्टेन खुश तो बिल्कुल भी नहीं थे। नंबर 8, किसी भी मैच में स्टंप का बीच से टूट जाना बहुत ही रेयर मोमेंट होता है और आप भी मानेंगे कि ऐसा शायद ही कभी देखने को मिलता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई बॉलर लगातार 2 गेंदों पर 2 बार स्टंप तोड़ दे तो ये तो सचमुच इनक्रेडिबल लगेगा। ऐसा हुआ था आईपीएल 2023 के एक मैच में, जहां मुंबई और पंजाब आमने सामने थे। आखिरी ओवर फेंक रहे थे अर्शदीप सिंह। उनकी एक तेज गेंद ने पहले तिलक वर्मा को बोल्ड कर दिया और साथ ही उनका मिडिल स्टंप पिच से टूट गया। में रहे अब क्रीज पर आए नए बल्लेबाज निहाल वडेरा और कमाल देखिए, अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने फिर वही कमाल दोहराया। इस बार भी सीधा मिडिल स्टंप बीच से चटक गया है। सिर्फ 2 गेंदों में अर्शदीप ने न सिर्फ 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, बल्कि बीसीसीआई को पूरे 24 लाख का नुकसान भी कर दिया। नंबर 6, क्या आपने कभी किसी लाइव मैच के दौरान भूत जैसी हरकत होते देखी है? शायद नहीं, लेकिन इस वीडियो क्लिप में वाकई कुछ तो गड़बड़ नजर आती है। मौका था बिग बैश लीग के एक मैच का। बल्लेबाज ने शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़ा। तभी सभी फील्डर्स ने हिट विकेट की अपील कर दी। बल्लेबाज को भी लगा कि शायद उसका बैट या पैर स्टंप से टकरा गया होगा और बेल्स गिर गई होगी। यही सोचकर उसने खुद को आउट मान लिया और पवेलियन लौटने लगा। लेकिन जब टीवी स्क्रीन पर रिप्ले दिखाया गया तो मामला पूरी तरह अलग निकला। असल में ना तो उसका बैट विकेट से टकराया था, ना ही उसका पैर, बल्कि बल्लेबाज तो विकेट से काफी दूर था। फिर भी उसी पल बैल्स अपने आप नीचे गिर गई। अब इसे लॉजिक का खेल कहें या क्रिकेट का भूतिया किस्सा समझ से बाहर है। टाइम्स अप्स प्रशंसा, ऑल इट हैपन। नंबर 5, साल 2002 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन का नजारा क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। इंग्लैंड ने 550 रन बनाकर मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी और जवाब में न्यूजीलैंड की हालत खराब थी। स्कोरबोर्ड पर 119 पर 3 विकेट गिर चुके थे और धीरे धीरे पूरी टीम बिखरने लगी। इसी बीच बैटिंग करने आए नाथन एस्टो। उन्होंने एक एंड संभाले रखा, लेकिन दूसरे एंड से लगातार विकेट गिरते गए, यहां तक कि जब टीम का स्कोर 333 पर 9 विकेट हो गया तो जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। न्यूजीलैंड को अभी भी जीतने के लिए 317 रन चाहिए थे और बस 1 विकेट बाकी था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हिस्टोरिक बन गया। नाथन एस्टल ने अचानक टेस्ट मैच को मानो टी20 मोड में बदल दिया। उन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखी और हर ओवर में चौकों की बरसात कर दी। सिर्फ 153 गेंदों में उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट की सबसे फास्ट डबल सेंचुरी है। अपनी पारी में एस्टल ने 11 लगाए और आखिरी बल्लेबाज के साथ मिलकर 118 रन की पार्टनरशिप कर डाली। हालांकि अफसोस की बात यह रही कि जब उनका स्कोर 222 रन पर पहुंचा तो वो कैच आउट हो गए और न्यूजीलैंड मैच नहीं जीत सका। फिर भी इस तूफानी इनिंग ने टीम को शर्मनाक हार से बचा लिया और एस्टल का नाम हमेशा के लिए क्रिकेट हिस्ट्री में दर्ज हो गया। नंबर 4, अब जरा नजर डालते हैं सीपीएल के एक मैच पर, जहां एक बेहद अनोखा सीन देखने को मिला। एंड्रे फ्लेचर को बॉलर ने एक शानदार यॉर्कर डाली। गेंद सीधा उनके बैट का एज लेकर स्टंप से टकराई। स्टंप्स की लाइट्स तुरंत जल उठी, बेल्स भी हल्की सी हिली, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वो वापस अपनी जगह पर ही टिक गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उस दिन फ्लेचर का लक सचमुच 7वें आसमान पर था। स्काई लाइट्स आर ऑन हियर वन एट अ नाइट इज द स्पाइस इनक्रेडिबल। नंबर 2, क्रिकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारनामों की बात हो और उसमें एबी डिविलियर्स का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिटायरमेंट के बाद भी उनका जलवा मैदान पर वैसा ही बरकरार रहा है। मौका था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका चैंपियंस के बीच खेले गए एक मैच का। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लिन ने वन पार्नल की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक जोरदार शॉट लगाया। उस जगह कोई फील्डर मौजूद नहीं था, इसलिए हर किसी को लगा कि ये शॉट आसानी से बाउंड्री पार कर जाएगा। लेकिन तभी सामने आते हैं एबी डिविलियर्स और आखिरी पल में अपनी दिशा बदलकर ऐसा इम्पॉसिबल सा लगने वाला कैच पकड़ लेते हैं।
संगीत कैच यही है वो स्किल्स जिनकी वजह से एबी डिविलियर्स का क्रिकेटिंग ऑरा बाकी सबसे अलग और खास है। नंबर 1, आपने कई बार देखा होगा कि कोई स्पिनर फास्ट बॉल डाल देता है या फिर कोई फास्ट बॉलर स्लोअर बॉल करता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी बॉलर को पूरी तरह से अपना बॉलिंग स्टाइल ही बदलते हुए देखा है? यानी अगर कोई फास्ट बॉलर है तो अचानक स्पिनर बन जाए या फिर कोई स्पिनर फास्ट बॉलर बन जाए। ऐसा ही एक रेयर मोमेंट आया था साल 2021 में। उस समय ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ओली रॉबिन्सन अपना नया स्पेल डालने के लिए आए। अब रॉबिन्सन तो अपने फास्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और इस मैच में भी वो लगातार पेस से बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नया ओवर शुरू किया तो सभी हैरान रह गए क्योंकि रॉबिन्सन ने अचानक अपना स्टाइल बदल लिया और इस पूरे ओवर में उन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग की। रॉबिन्सन। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।